सवाल उठाओ। पहली बात तो दंगा करने के लिए औकात होनी चाहिए। इस देश में दंगा कोई कर पाएगा? हाँ, अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो 6 महीने के अंदर में जो है 254 दंगे हुए थे, ये मुझे पूरा याद है। लेकिन अब अगर दंगा कभी हुआ ना तो वो हो नहीं पाएगा, अब नहीं हो पाएगा। ये नेपाल नहीं है। मैं मानता हूँ कि 2021 में जो है अफगानिस्तान साहब ये मरे नहीं है, जिंदा खड़े हैं। आप इनके चेहरे चेक कर लीजिए। उन्होंने बोला साहब मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं। तो एक वकील साहब ने बोला बोल के दिखा, तब उसने बोला भारत माता की जय। उन्होंने बोला इस तरह के नारे सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगेंगे। तब उसने बोला कि साहब चोर है, उस चोर को ही पकड़ा जाता है और उसी जगह को चिन्हित किया जाता है। वहाँ पे तमाचा पड़ा किसके? विपक्ष के मुंह पे, राहुल गांधी के मुंह पे पड़ा। उसके बाद फिर सुप्रिया श्री ने जो नंबर 0 है उनका आधार कार्ड कैसे बना दिया आपने? बताओ ना क्या उनके जिस तरह से उन्होंने गिनवाए हैं। सीधा सिंपल है, बिहार के अंदर वोट चोरी का नारा दिया गया है और वोट चोरी के सारे प्रमाण सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे गए हैं। अगर आप इसकी तुलना हिमाचल में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में करोगे तो वो आपको नहीं मिलेंगी। इसका कारण क्या है? जहां चोरी होती है, जो चोर है उस चोर को ही पकड़ा जाता है और उसी जगह को चिन्हित किया जाता है कि इस घर में चोरी हुई है। आप नहीं कह सकते कि चोर कर्नाटक में हुआ है या हिमाचल के अंदर हुआ है। अगर आपकी चोरी बिहार के अंदर पकड़ी गई है तो बिहार के अंदर इस बात को लेके आया गया है कि भैया यहाँ पर मतदाता नाम कटे। ऐसे ही दिल्ली के अंदर जब नई दिल्ली विधानसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल यहाँ पे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने सारे प्रमाण रखे कि यहाँ पर हो गया। चुनाव आयोग के जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पे लाखों लोग, करोड़ों लोग, उनके पास घर नहीं है, इसलिए हम उनके घर का पता 0 बोल देते हैं। तो वो 0 घर वालों के पास आधार कार्ड कैसे बन गए? उनके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, 0 एड्रेस पे कैसे बना? और बैंक में वो लागू कैसे हुए? उनके बैंक खाते कैसे बने? उनको उज्ज्वला गैस कैसे मिली? उनको सारी सरकारी सुविधाएं कैसे मिली? 0 पता जिस आदमी का है उसको सारी सुविधाएं दे रहे हो, तो जिस आदमी का पता ही नहीं है वो पुल के नीचे रह रहा है, वोट डालने का अधिकार है उसको, क्योंकि वो भारत का नागरिक है। आज भीख मांग रहा है, कोई पेट काट के वहां पे रह रहा है, कोई अपने गुब्बारे बेच रहा है, कोई फूल बेच रहा है। ये स्थिति आपने कर दी है। एक सही जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त देश का दे नहीं सकता कि 0 क्यों है। आप दे सकते हो ना कि जखीरा पुल के नीचे अगर वहां पे 20 लोग रहते हैं, उनके वोटर कार्ड बनाए हैं, तो एड्रेस क्या होना चाहिए? लोकेशन मार्क कर दीजिएगा ना कि जखीरा पुल के नीचे, जखीरा पुल के नीचे पटरी नंबर इतना, बिजली का खंबा नंबर इतना, ये पता बन सकता है ना। ये पूरा घोटाला है इस तरह से वोट चोरी का कि 0 बना के, जिनके 0 हैं, जिनके मकान का नंबर 0 है, उनका आधार कार्ड कैसे बना दिया आपने? बताओ ना क्या उनके आधार कार्ड पे एड्रेस क्या लिखा है? शुरुआत करूंगा, शुरुआत फिर खत्म पूरा। मेरी बात सुनिए, जब ये जीत नहीं पाते हैं तो इनके पास नए नए आइडिया आते हैं। अभी ये लोग गए थे हरियाणा में, जब वहां पे सरकार बने, कह रहे हैं जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे, वो बंद हो गई। कह रहे भैया ईवीएम हैक हो गया। जहां ये जीते वहां ईवीएम हैक नहीं हुआ, जहां ये हार गए वहां ईवीएम हैक हो गया। उसके बाद आप आ जाइए बिहार के अंदर में, एक मिंटा देवी नाम की लड़की थी, प्रियंका वाड्रा, उसका कपड़ा पहन के घूम रही थी, इनका जो है वोट कट गया। वही औरत सामने आके मीडिया के सामने करिए मेरा वोट नहीं किया, मेरा वोट नहीं रहा। वहां पे तमाचा पड़ा किसके? विपक्ष के मुंह पे, राहुल गांधी के मुंह पे पड़ा। उसके बाद फिर सुप्रिया श्री ने, जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, वो कहती है बिहार में एक जगह है जहां पर 400 लोग एक ही जगह रहते हैं, उनका वोट कटा है। जब पता लगा तो ताला लगा पड़ा है, वो भी माफी मांगी। फिर कहते हैं कि भैया एक ही घर में 4 लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग वहां क्या कर रहे थे भाई साहब, वहां भी तमाचा लगा। तो आप पहले तो आप डिसाइड कीजिए, पहले आप दिमाग चलाइए, आप डिसाइड कीजिए कि चुनाव आयोग बिका है या फिर नहीं, और उसके बाद जो है ईवीएम है क्या या फिर नहीं, या फिर वोट चोरी हो रहा है या फिर नहीं। जुमलेबाजी है, देश में दंगा कराने का पूरा इन लोगों का डिसीजन है, इन लोगों का प्लानिंग है, पार्टी वालों का, ये कांग्रेस पार्टी वालों का पूरा प्लानिंग है। मैडम ये कभी कर पाएंगे कोई चीज? मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी की एबिलिटी है तो फिर आराम से लड़के दिखाओ। अगर तुम्हारे पुरखे 65 साल रहे, अगर काम किए होते, देश लोगों का जो है प्रॉब्लम समझा होता, तो आज तुम ये एक वोट के लिए मोहताज नहीं होते, पब्लिक जिता दी तुम्हें। लेकिन हर जगह तमाचा पड़ जाता है, क्या करे? किस्मत है। ये बनेगा प्रधानमंत्री इटली में, भारत में नहीं। आखिर अंग्रेज मानते हो इसको। और मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पे दीपक शर्मा नाम है, ये मैं एक कुत्ते को वोट दूंगा, एक सुअर को वोट दूंगा, लेकिन राहुल गांधी को वोट नहीं दूंगा। गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, नहीं दूंगा। अब जवाब पहले ये विपक्ष, इनके बात की विपक्ष का जवाब ले लेते। इनके बात का अपोजिट ये है ना, तो फिर आपको उनके साथ देखिए जो भी आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर, जितने भी आरोप लगाए हैं, आप भी एक देश के नागरिक हो, चुनाव आयोग में जाके शिकायत कर दो पार्टी के खिलाफ कि पार्टी इस तरह से देश में दंगे भड़काना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाल दो, आपको अपनी भी हैसियत पता लग जाएगी और आपकी अपनी जो देश के प्रति एक जिम्मेदारी है वो भी सुनिश्चित हो जाएगी।
तो वो तो आप कर नहीं रहे हो। सिर्फ मीडिया में आके बातें करना, इस तरह की फालतू की बातें करना, किसी चीज को बोलना, एक बार कंप्लीट होने दीजिए। तो ये सब चीजें गलत हैं। हम एक सभ्य समाज के अंदर रहते हैं। अगर हमारे देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां जिनको चुनाव आयोग ने मुर्दा घोषित करके उनके वोट काट दिए, उन्हीं राजनीतिक पार्टियों ने एक भारत के जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों के सामने जीते जागते आदमियों को प्रस्तुत कर दिया कि साहब ये मरे नहीं है, जिंदा खड़े हैं, आप इनके चेहरे चेक कर लीजिए। उन्होंने बोला साहब मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं। तो एक वकील साहब ने बोला बोल के दिखा, तब उसने बोला भारत माता की जय। उन्होंने बोला इस तरह के नारे सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगेंगे। तब उसने बोला कि साहब मैं जिंदा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं हूं, मेरा ये नाम है, मेरी माँ का नाम ये है, मेरे बाप का नाम ये है। तो जब इस तरह के घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में आते हैं और ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी देश में दंगे भड़काना चाहती है, तो देश में दंगे भड़काने के रोकने की जिम्मेवारी आखिर है किसकी? किसकी है? देश के गृह मंत्री की है, भारत के प्रधानमंत्री की है, भारत सरकार की है। अगर आपका दंगे हो थोड़े रहे हैं, दंगे तो कंट्रोल में है। अगर आप आरोप लगा रहे हो और संभावना व्यक्त करते हो और कल को कोई घटना घट गई, तो इससे पहले आप अपने जिम्मेदारी निभाओ ना देश के नागरिक होने के नाते। अपने जहां रहते हो उसी थाने में एक एफआईआर दर्ज करा दो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, ताकि दंगे होने से रुक जाए। आश्वासन आप इस तरह के दूरदर्शी परिणाम दिखा रहे हो कि देश में दंगे हो सकते हैं और होंगे तो कांग्रेस पार्टी करेगी। अरे यार जिम्मेदार युवा हो आप। नेपाल के अंदर युवाओं ने क्या किया देखा आपने? उन्होंने एक बीड़ा उठाया वहां पर कि हमारे दिलों में नेपाल की सरकार के प्रति एक राजनीतिक असंतोष है। भ्रष्टाचार की सिर्फ जुमलेबाजी होती है, हमेशा रोज भाषणबाजी होती है, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं रुकता है। देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। तो ये सवाल अगर युवा पूछता है सरकार का और सरकार उनको दौड़ा दौड़ा के मारती है, हर देश का या उस देश का या किसी भी देश का ये दुर्भाग्य है कि जब उस देश के नागरिकों को उस देश की पुलिस की और सेना के द्वारा उनके सीने में गोलियां उतार दी जाए। बहुत समर्पण भाव से हर एक नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, संविधान को मानता है। अगर संविधान के धज्जियां उड़ाकर और आज हमारे देश के भारत के एक युवा या कुछ युवा इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं कि देश में कोई राजनीतिक दल दंगे भड़काना चाहता है, देश को असहज करना चाहता है देश को, तो आपकी भी जिम्मेवारी है। सरकार किसकी है? क्या इंटेलिजेंस फेल हो जाएंगे? अब मैं तेरा सवाल ये बात ये बात हमारे दिमाग में, हमारे युवाओं के दिमाग में कहां कैसे आ रही? चिंतन की जरूरत है, इसी चीज का चिंतन मंथन। अब जैसे ये कह रहे हैं कि आप युवा हैं, आपका भी कर्तव्य बनता है कि सरकार से सवाल उठाओ। पहली बात तो दंगा करने के लिए औकात होनी चाहिए। इस देश में दंगा कोई कर पाएगा? हाँ, अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो 6 महीने के अंदर में जो है 254 दंगे हुए थे, ये मुझे पूरा याद है। लेकिन अब अगर दंगा कभी हुआ ना तो वो हो नहीं पाएगा, अब नहीं हो पाएगा। ये नेपाल नहीं है। मैं मानता हूँ कि 2021 में जो है सर, हाँ, क्या सवाल चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं ना कि इस देश में दंगा हो सकता है? नहीं हो सकता भाई साहब, मैं आपको कह रहा हूँ। आपने तो बोला कांग्रेस पार्टी कराएगी। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ ऐसी बात। संजय सिंह का नाम जानते हैं आप? ये आम आदमी पार्टी में वो कह रहे हैं कि जैसे नेपाल के युवा करे उनको कुछ सीखना चाहिए। इस देश के अंदर में कह रहे हैं कि यहाँ पे दंगा हो जाएगा, दंगा हमें वहीं पर, मैं वहीं पर हूँ, मैं वहीं पर हूँ। आपके पास जब कोई रास्ता नहीं बचता है, आपके पास जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो आप कहते हैं चुनाव आयोग बिका हुआ है, मोदी चोर है, देश को बेच दिया है। किसको बेचा? सबूत नहीं इनके पास। फिर कहते हैं भैया ईवीएम हैक हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में आके दे तो दिए, कोर्ट में आके कितना साबित क्यों नहीं हो रहा है? अब मुझे एक बात बताइए, इस देश के अंदर में जो घुसपैठी है, क्या इस देश में उनको रहना देना चाहिए? आप मुझे बताइए। कांग्रेस के एक नेता ने बात बोली है कि वो गरीब है, बांग्लादेश के, अगर पाकिस्तानी है कोई या म्यांमार का है, कोई रोहिंग्या है, अगर वो गरीब है तो अपने देश में उसको जगह देंगे? शेख हसीना यहीं पे रह रही है क्या वो? अब एक बात बताइए, आप भारत के नागरिक, आप मैं आपको कह रहा हूँ ना, बांग्लादेश के अंदर में वहाँ के युवाओं ने उनके कच्चा बनियान दिखाए, उनको मारने की कोशिश की, वो भागे कहाँ पे? और देश में क्यों नहीं गए? इस देश में शरण लेने आई थी, हमने बुलाया नहीं था। उनको पता है भारत के अंदर में बचेंगी। रोहिंग्या भी तो वहीं के हैं। मैं कहता हूँ रोहिंग्या को भगाया जाएगा। शेख हसीना एक महिला है, वो जो है हमारा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वहाँ के लोग जो यहाँ इस देश के अंदर घुसे पड़े कह रहे हैं वो बांग्लादेशी है ना, वो बहुत कुछ कर सकते हैं इस देश के अंदर। जब ऐसा माहौल बनेगा तो जरूर कंडीशन खराब होगा। 2014 से लेकर